राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी और समझदारी की बातें। दर्शन कीजिए प्यारे प्यारे बच्चों के और दर्शन के खूब लाभ उठाएं। अगर विश्वास हो तो परमात्मा स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। कैसे आपकी मदद करने आते हैं आपको भी नहीं समझ आएगा। ऐसी ही कहानी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर आप खुद भी गोपाल जी को दिल से याद करेंगे, और जब दिल से याद करेंगे तो प्रभु जरूर आएंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक वृद्ध थी जिसके पास एक पोता था जिसकी उम्र 5 साल थी। उस बच्चे के माँ बाप एक दुर्घटना में चल बसे थे। वृद्ध बहुत गरीब थी और बहुत ही मुश्किल से खाना चलता था उनका। अब क्योंकि बच्चा 5 साल का हो गया था तो मन में बड़ा भाव आ गया कि बच्चे को शिक्षा तो जरूर दिलवानी है, तो इस लायक भी नहीं हूं कि बच्चे को पढ़ा सकूं। तो उसने आसपास पता किया कि कोई ऐसा हो जाए कि जहां पैसे भी ना लगे और मेरा बच्चा पढ़ जाए। तो उसको पता लगा कि जंगल के उस पार एक गुरु हैं। अगर उनसे प्रार्थना की जाए तो वे अवश्य ही मेरे पोते को पढ़ा देंगे। पोते को लेकर पूरा जंगल पार करती हुई वह वृद्ध गुरु जी के पास गुरुकुल पहुंच जाती है। जब गुरुकुल जाती है, गुरुजी को सारी कहानी बताती है कि मेरा बड़ा मन है कि मेरा बच्चा कुछ पढ़ लिख जाए। इसके माँ बाप भी नहीं हैं और मैं समर्थ भी नहीं हूँ इसको पढ़ाने में। अगर आप इसको पढ़ा दें तो आपका बड़ा आभार होगा। गुरुजी विद्वान और अच्छे दिल के थे। उन्होंने कहा क्यों नहीं। गुरुकुल में पूरी बात कर जब वह वृद्ध बच्ची को लेकर जंगल से घर की ओर चली तो उसने देखा सारा जंगल बहुत घनघोर है। मेरा छोटा बच्चा कैसे आएगा, ये तो डर जाएगा और मैं रोज इसके साथ नहीं आ सकती, और इसका पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब वह घर पहुंची तो बस इसी विचार में पूरी रात उसकी चली गई। लेकिन पता था कि सुबह उठ के भेजना ही है बच्चे को। सुबह उठी, बच्चे को तैयार किया। बच्चा बड़ा उत्साही था, उसको बड़ा मन था कि वो भी पढ़ाई करे। गोपाल जी से प्रार्थना भी कर रही है कि इतने घने जंगल से छोटा सा बालक कैसे जाएगा, लेकिन अगर नहीं जाएगा तो इसको शिक्षा कैसे मिलेगी। तभी बालक से बात करती है, बेटा जब तुम जंगल में से जाओ, अगर तुम्हें थोड़ा भी डर लगे तो तुम वहां पर गोपाल को बुलाना। बेटा बोलता कि गोपाल कौन है। तो वृद्धा बोलती, बेटा गोपाल तुम्हारा दूर का रिश्ते का एक भाई है। वो वहां जंगल में ही गायें चराता है, बछड़े चराता है। जब तुम उसको आवाज दोगे तो वह जरूर आएगा। बताने का भाव ऐसा था कि बच्चा सच मान गया कि हाँ, सच में मेरा कोई भाई, अगर मैं डर जाऊंगा तो वो आ जाएगा। बच्चा जंगल की ओर चल पड़ा। गुरुकुल रास्ते में जा रहा है तो अलग अलग आवाजें आ रही हैं। उन आवाजों को सुनता है तो डर जाता है, इधर उधर देखता है तो डरावनी आवाज से सहम जाता है। तभी याद आता है कि दादी ने कहा था कि अगर डर लगे तो अपने भाई गोपाल को आवाज लगाना। फिर क्या था, नन्हे बालक ने गोपाल को आवाज लगाई, गोपाल मेरे भाई, मुझे डर लग रहा है, तुम आ जाओ।
चारों तरफ देखता है, कोई नहीं आता। फिर आवाज लगाता है, गोपाल मेरे भाई, मुझे डर लग रहा है, मैं बहुत डर रहा हूं। तब भी कोई आवाज नहीं आती। फिर वो चिल्ला पड़ता है, गोपाल मेरे भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम आ जाओ। और फिर सामने से पीतांबरधारी कृष्ण मुरारी, कृष्ण कन्हैया, बांके बिहारी मुस्कुराते हुए अपनी छोटी छोटी गैयों के साथ उसको दिखाई देते हैं। जब वे वहां पर पहुंचते हैं, बालक देखकर बहुत खुश हो जाता है और उनको देखता है, अरे गोपाल भैया, आप कितने सुंदर हो, आपका मोर पंख बहुत सुंदर है। मुझे दादी ने कहा था, अगर डर लगे तो गोपाल भैया को बुला लेना। अब मुझे जरा गुरुकुल तक तो छोड़ दो। गोपाल जी मुस्कुराए। उस बालक के साथ गैया चराते चराते गुरुकुल के छोर पर पहुंच गए और उसको बोले, जाओ तुम्हारा गुरुकुल आ गया। बालक बोला, ठीक है, जब मैं वापस जाऊंगा ना, मुझे यहीं मिलना और मुझे घर भी छोड़ देना। कृष्ण मुरारी मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं, ठीक है। बालक बोला, तुम तो डरते भी नहीं हो, बहुत बहादुर हो, मैं आऊंगा, आप यहीं पर मिलना मुझे। कहते हैं, ठीक है। बालक चला जाता है गुरुकुल। जब वापसी आता है, देखता है कृष्ण मुरारी, कृष्ण कन्हैया वहीं खड़े हैं। गोपाल जी उनके साथ फिर पूरा जंगल पार करते हैं और जब जंगल का छोर आ जाता है, उसको कहते हैं, जाओ सामने तुम्हारा घर है। बालक घर चला जाता है। जब घर जाता है तो दादी पूछती है, तुम्हें डर तो नहीं लगा? बालक कहता है, नहीं, आपने कहा था अगर डर लगे तो गोपाल भैया को बुला लेना। बस दादी, मैंने तो गोपाल भैया को बुला लिया था। उनके पास बहुत सारी गायें थी, बहुत सुंदर थे गोपाल भैया। दादी ने सोचा कि चलो, प्रभु ने मेरी सुन ली, कोई ग्वाला मिल गया होगा जंगल में जिसको ये गोपाल भैया कह रहा है। बस क्या था, रोज का ही यही रूटीन हो गया। रोज गुरुकुल जाता, आवाज लगाता, गोपाल भैया आ जाओ, गोपाल भैया घर छोड़ दो, और गोपाल जी उसको लेने भी आते और छोड़ने भी आते। एक दिन गुरु जी का जन्मदिन था। सारे शिष्यों ने तय किया कि हम घर से सब कुछ, कोई ना कोई थोड़ा थोड़ा जो भी जैसा ला सकता है, गुरु जी के लिए उपहार जरूर लाएंगे। सबने तय किया, सब अपने घर गए। वह बालक भी अपने घर आया। दादी से बोला, दादी, गुरु जी का जन्म उत्सव है, मुझे उनके लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर जाना है। दादी बोली, बेटा, हम रोटी खा ले वही बहुत है, हम कहाँ गुरु जी के लिए उपहार ला सकते हैं। यह बात सुनकर बच्चा बहुत उदास हो गया। इतना उदास और ऐसे शांत होकर बैठ गया। लेकिन जाना तो था। सुबह उठा, चला घर से, फिर आवाज लगाई, गोपाल भैया। गोपाल जी फिर आए। देखते हैं कि आज बालक कुछ बात नहीं कर रहा, बड़ा शांत है, बहुत उदास है। क्या हुआ है इसको? प्रभु तो सब जानते हैं, लेकिन लीला है ना उनकी। उन्होंने बालक से पूछा, क्या हुआ, आज तुम बहुत उदास हो? कोई बात है मन में? किस बात से दुखी हो?
बालक बोला कि आज ना मेरे गुरुदेव का जन्म उत्सव है। सब बच्चे अपने घर से कुछ ना कुछ उपहार लेकर आए और मेरी तो वहाँ बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। सब बच्चे कुछ ना कुछ गुरुजी को देंगे, लेकिन हमारे घर में तो कुछ भी ऐसा नहीं जो मैं गुरुजी के लिए उपहार में ले जाऊं। जब कृष्ण कन्हैया बांके बिहारी ने ये बात सुनी तो उसको एक छोटी सी लुटिया दी और बोला, ये गाय का दूध है, तुम ये ले जाओ और अपने गुरुजी को यही उपहार में देना। बच्चा खुश हो जाता है, गुरुकुल आता है और कृष्ण जी उनको वहीं उस छोर पर छोड़कर कहते हैं, जाओ अपने गुरु को ये उपहार देना और कहना गाय के दूध में बहुत ताकत होती है। बच्चा खुशी खुशी वो छोटी सी लुटिया लिए गुरु के दर पहुंच जाता है। सब बच्चे कुछ ना कुछ उपहार लाते हैं। वो छोटी सी लुटिया देखकर जो गुरु जी की पत्नी होती है वो हंस पड़ती है कि छोटी सी लुटिया। फिर सोचती है चलो कोई नहीं, कुछ तो लाया। वो छोटी सी लुटिया को अपने घर में रसोई में ऐसे ही रख देती है। बालक का मन चल रहा है, बार बार झांक कर देखता है कि मेरी लुटिया का दूध क्यों नहीं पी रहे, गुरुजी को ये क्यों नहीं दिया जा रहा। एक बार झांकता है, 2 बार झांकता है। जो गुरु देवी थी उन्होंने फिर उसके सामने ही वह लुटिया उठाई और खीर बन रही थी उसमें डाल दी कि ये बच्चा बड़ा उत्साही है और बहुत देर से देख रहा है आकर कि इसका दूध किसी चीज में इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, गुरु सेवा में लग रहा है या नहीं, तो मैं इसका दूध इसके सामने ही डाल देती हूँ खीर में ताकि ये संतुष्ट हो जाए। अब वो जैसे ही दूध की लुटिया को पतीले में डालने लगती है, उलट रही है, कोई खत्म ही नहीं हो रहा। नीचे पतीला भर गया, बाल्टी उठाती है, बाल्टी में उलट रही है, लेकिन वह बाल्टी भी भर गई, लेकिन वो लोटा खाली नहीं हुआ। एक बाल्टी भरी, 2 भरी, फिर वह घबराने लगी। गुरुजी को आवाज लगाई। जैसे ही गुरुजी वहां आए, उसने सारी बात बताई कि बहुत देर हो गई और इस लुटिया में तो दूध खत्म ही नहीं हो रहा। गुरुजी समझ गए लीलाधर ने कोई लीला रची है। उस बालक से पूछते हैं, ये दूध तुम्हें कहां से मिला? तो बालक ने उसको सारी बात बताई कि मैं तो जब से आ रहा हूँ गुरुकुल, गोपाल मेरे साथ आता है। मैं बहुत परेशान था, आपके लिए कोई भेंट नहीं ला सकता था। तब गोपाल ने मुझे ये लुटिया दी और कहा, गुरुजी से कहना गाय का दूध बहुत ताकतवर होता है, इसलिए ये मैं आपके लिए लेकर आया। गुरुजी उस बालक के पांव पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम मुझे एक उपहार दोगे? तुम मेरा एक काम करोगे? बालक कहते हैं, हाँ करूँगा। तुम मुझे उस गोपाल जी से मिलवा सकते हो, अपने भाई से? बालक कहता है, ठीक है। गुरुजी कहते हैं कि चलो। तो सभी शिष्य और गुरुजी की पत्नी सब गोपाल जी से मिलने, उनके दर्शन करने चल पड़ते हैं। जब जंगल के छोर पर जाते हैं, बालक आवाज लगाता है, गोपाल भैया आ जाओ। तो गोपाल जी कहते हैं कि सिर्फ मैं तुम्हें ही दिखाई दे सकता हूँ, मैं किसी और को नहीं दिखाई दे सकता, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। बालक कहते हैं कि अगर आप नहीं आए तो मैं तो झूठा पड़ जाऊंगा, ये सब लोग मुझे झूठा मानेंगे। प्रभु कहते हैं, मैं इनको दर्शन दूंगा सिर्फ अपने प्रकाश से। तभी वहां बहुत तेज प्रकाश होता है
इतना तेज प्रकाश कि सबकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। सब उस प्रकाश को ही प्रणाम करते हैं और प्रभु के दर्शन करते हैं। इस कहानी का भाव ये है कि आप विश्वास से एक बार आवाज तो लगाइए प्रभु को। कैसे नहीं आएंगे प्रभु? आपके भाव होने चाहिए, आपके शुद्ध भाव होने चाहिए, आपका पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जैसे उस बालक का था कि कोई बड़ा है, दादी ने कहा है मेरा बड़ा भाई है, उसी विश्वास से उसने गुहार लगाई कि मुझे डर लग रहा है, गोपाल भैया आ जाओ। और कैसे प्रभु आ गए, कैसे लीलाधर ने एक लीला रच और रोज ही आकर उस बालक की रक्षा की। विश्वास तो करें, विश्वास नहीं करेंगे तो प्रभु कैसे दर्शन देंगे? प्रभु किस रूप में आकर तुम्हारा भला कर जाए तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। आजकल की जो दुनिया है यहाँ पर सब मतलबी है, और अगर कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, कोई आपका बुरे वक्त में साथ दे रहा है, तो समझ लीजिए प्रभु स्वयं आए हैं आपके लिए, आपकी मदद करने। विश्वास करिए, भक्ति में आगे बढ़िए, लड्डू गोपाल को घर लेकर आइए और अपना जीवन सुंदर बनाइए। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।